ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में राहु और केतु से संबंधित एक अद्भुत बात लेकर के आया हूं। कहीं ना जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। तमाम ज्योतिष को पसंद करने वाले, ज्योतिष के जानकार, ज्योतिष को अद्भुत विधा का अपने आप को मालिक बनाने के लिए प्रयासरत, ज्योतिष को जानने के लिए उत्सुक और ज्योतिष का सम्मान करने वाले सभी लोग जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। हाँ बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अगर आप ज्योतिष को मानते हो तो निसंदेह वेद को मानते हो, और वेद के ही अंग के रूप में ज्योतिष प्रतिष्ठित है, ये वेदांग है। सबसे पहले आप कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बता दूं कि आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं राहु कैसे किसी भी योग कारक ग्रह के साथ जब अपनी स्थिति बनाते हैं तो निस्संदेह वो प्रशंसनीय हो जाते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं ना जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। आरंभ करते हैं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, और वो ये है, मैंने एक बार किसी कार्यक्रम में बात कही थी, माताएं जब अपनी दृष्टि से देखती हैं किसी को, बच्चे को, अपने बच्चे को, तो उनको हर बार ये लगता है कि अपने बच्चे को वो सालों बाद देख रही हो। और एक बार मैंने ये भी बात कही थी कि वो प्रेम इतना अनूठा होता है माताओं का या बच्चे का अपने माता से, कि भोजन करने के बाद जब अपना हाथ पोंछे तो उसमें भी वो स्नेह ही झलक जाता है और वो अपार प्रेम की जो है वो अनुभूति मिल जाती है। आपने उसे जिंदा करके रखा है या जिंदा ही रखना ऐसे ही होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का बाह्य आवरण नहीं लगा होना चाहिए। वो बिल्कुल शुद्ध और बहुत ज्यादा परिपक्व ना हो। रिश्ते जब बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं तो वो कई बार टूटने के कारण भी बन जाते हैं। उन्हें तो ऐसे ही अनूठापन ही पसंद आता है। उसमें बिल्कुल ही नासमझी बनी रहे, उसमें बिल्कुल भी एक होता है कि बहुत प्रगाढ़ है उस तरीके में, और जहां पे प्रेम होता है वहां तो सिर्फ देना ही होता है, लेना तो होता नहीं है। तो माताएं प्रेम की भूखी होती हैं, वो प्रेम देती भी हैं और पाने की इच्छा नहीं करती। तो इस वजह से हमेशा ही उस भाव को जागृत करके अपने संबंधों में रखा करिए। विशेषतया सभी संबंधों की बात तो अलग है, पर माता की बात और पिता की बात ज्यादा कर रहा हूं। तो इन लोगों से कभी भी किसी प्रकार के प्रभाव से मुक्त होकर के ही हमें इन संबंधों को निभाना चाहिए, किसी बाह्य प्रभाव में नहीं आना चाहिए। मैंने ये बात कही कि जन्म कुंडली में, जैसे तुला लग्न की कुंडली है, प्रत्येक 12 लग्न की कुंडली के लिए कोई ना कोई ग्रह कारक होता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु, सूर्य और मंगल स्वयं। तो इसी तरीके से प्रत्येक, अब वृषभ लग्न की कुंडली के लिए भी, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए भी, कर्क लग्न की कुंडली के लिए भी, प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए, कन्या लग्न की कुंडली के लिए, प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए कोई ना कोई ग्रह कारक होता है, उसका वो मित्र हो या त्रिकोण या केंद्र से संबंधित हो। पर बात यहां यह है कि अगर किसी जातक के ऊपर से अगर राहु की दशा चल रही है, और मैंने तो ये बात कई बार दरअसल मतलब बड़ा अनुभव किया है, और ये तो ग्रंथ की भी बात है कि राहु और केतु की दशा में भयंकर जो है वो उत्पात मच जाता है। जीवन में लाभ भी मिलता है, पर उस दशा काल के अंतिम दशा में थोड़ा सावधान होकर के चलना चाहिए। पर ये जो तुला लग्न की कुंडली है, मैं आपको समझाने के लिए खाली तुला लग्न की कुंडली मैंने बनाई है, पर आप उसको अपनी कुंडली में भी देख लीजिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक हो रहा है। तो तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि सर्वाधिक योग कारक होते हैं, क्योंकि वो केंद्र के और त्रिकोण के अधिपति होते हैं। अब राहु की दशा चली और वही राहु अगर लग्न में बैठे हो शनि के साथ, योग कारक ग्रह के साथ होनी चाहिए ये बात। अब वो नैसर्गिक रूप से अगर शुभ ग्रह हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली बनी, तो धनु लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति योग कारक हो जाएंगे, तो कारक हो जाएंगे, फिर सूर्य हो जाएंगे, फिर मंगल हो जाएंगे। तो अगर ये
राहु की दशा चले और अगर उसी योग कारक ग्रह के साथ राहु की स्थिति बनी हो, जैसे तुला लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक शनि, और राहु और शनि एक साथ अगर मान लीजिए लग्न में बैठ गए, या फिर तृतीय भाव में बैठ गए, या चतुर्थ में बैठ गए, या सप्तम में बैठ गए, या दशम में बैठ गए, यहां पे और यहां पे की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ तीसरे लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, मतलब केंद्र में या तो फिर तीसरे भाव में, ये मुख्यतया। तो उस दशा काल में व्यक्ति जबरदस्त मेहनत करता है, यश की प्राप्ति करता है, व्यक्तित्व का विकास बढ़ जाता है, लाभ की स्थिति पारंगतता को प्राप्त कर जाती है, भयंकर और लाभदायक स्थिति में जाकर के व्यक्ति अपने सुख और समृद्धि की प्राप्ति करता है, कैरियर क्षेत्र में उछाल आता है, पदांतरण और पद से युक्त हो जाता है, उसकी दैनिक आय बढ़ जाती है, उसका दाम्पत्य सुधर जाता है, उसके सुख की स्थिति बढ़ जाती है, उसका खुद का व्यक्तित्व विशाल हो जाता है। ये राहु का रहते हैं। राहु की दशा चले और योग कारक ग्रह के साथ अगर वो इन्हीं भावों में बैठा हो तो आप निश्चिंत हो जाओ कि ये राहु की दशा आपके जीवन के लिए अनुकूलता ही देने वाली है। देखिए, दो तीन बात और है। नैसर्गिक रूप से जितने भी पापग्रह होते हैं और नैसर्गिक रूप से जितने भी शुभग्रह होते हैं, ग्रह अपना बेसिक नेचर कभी छोड़ता नहीं है, कभी भी वो छोड़ता नहीं है, हमेशा उसका प्रभाव उस पर रहता है। पर जरा गौर से समझो इस बात को आप लोग कि ये ग्रह कितने बलशाली हैं। अपन कहते हैं कि रत्न पहनने से क्या होगा, आपकी उसकी छोटी सी रश्मि जो वो वहां से छोड़ रहा है, उस रत्न में इतनी आकर्षण शक्ति होती है कि वो उस रश्मियों को प्राप्त करके आपके शरीर में उसका प्रवाह देता रहे दिन रात हमेशा, क्योंकि आप पराबैंगनी किरणों को तो देख नहीं रहे हो, अवरक्त किरणों को तो देख नहीं रहे हो, तो वास्तव में वो किरणें तो हैं पर आप एहसास नहीं कर रहे, सिर्फ उसका प्रभाव देख पा रहे हो। धूप में गर्मी दिखती है? नहीं दिखती, पर वो उपस्थित तो है। बस वही बात है कि उस मृतप्रायः ग्रह का भी, उस अस्त प्रायः ग्रहों का भी इतना तो प्रभाव जरूर ही हो जाता है कि वो आपको प्रभावित करता रहता है हमेशा। अगर अस्त होता है तो प्रभावित करता है ना, क्योंकि वो कमजोरी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी दशा काल में वो जरूर आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ आपको लाभ दे ही देता है। यही बात समझने की। तो वस्तुतः मैंने ये बात बताई कि अगर राहु किसी भी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह के साथ बैठे हों और प्रायः इन्हीं भावों में बैठे हों तो वो लाभकारी हो जाते हैं, लाभकारी हो जाते हैं, और ये बहुत ही संतुलित करने वाली एक बात हो जाती है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देते हैं। गीता जी के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? कमल को देखा है? कमल गट्टे के बीज को घिस करके पानी में डाल दो, वो थोड़े दिनों के बाद उग जाता है और बड़ा बढ़िया दिव्य कमल खिल जाता है, लेकिन वो कमल सिर्फ जल में जुड़ा रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता। और कोई भी काम करो आप, कोई भी काम करो, कुछ भी करो, बस उसे मोह न रखो। हाँ, मोह न रखो उसका, और ये ना सोचो कि ये मुझे कुछ देने वाला है। एक कहानी मैंने आज ही सुनी कि कोई मुसलमान महिला थी, पर उसको सनातनी धर्म से प्रेम हो गया, सनातन धर्म से, भगवान कृष्ण से उसे प्रेम हो गया। उसने भगवान से शर्त लगा दी कि चलो मैं नाम स्मरण करती रहूंगी, तुम अपने हाथ से उठा करके मुझे नरक में डाल देना। और उसने नरक पाया, और वो जो है वो उसको नरक मिलता है, नारकीय होती है, पर बाद में सबसे पहले उसने कहा कि आपको अगर भरोसा ना हो तो मुझे नरक में ही डाल दो, पर मैं आपसे इस बात के लिए भक्ति नहीं कर रही कि मुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, बस मुझे सिर्फ आपका नाम स्मरण करते रहने की कृपा कर दो कि मैं हमेशा आपका नाम स्मरण करता रहूं। बस वही स्थिति हो जाए कि आप काम करते रहो, जैसे मछली 10 मिनट निकाल के छोड़ दो, प्राण त्याग देगी, 5 मिनट निकाल के छोड़ दो, प्राण त्याग देगी, 2 मिनट निकाल के छोड़ दो, प्राण त्याग देगी। इस तरीके का भाव व्यक्ति को अपने परमात्मा से होना चाहिए। ये कहानी कुछ दिन बाद मैं बता दूंगा, तब तक इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, और तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।